आपका मंत्री बड़ी फड़फड़ाहट कर रहा है ना, इसलिए आया हूँ भाई साहब। क्यों फड़फड़ाहट में मिटा देंगे और कार्यकाल पूरा नहीं करने देंगे, चिंता मत करो। तो पता है कि मैं तो पायलट को सीएम बनाना चाहता था, गहलोत करने पक्ष में ही था, लेकिन इनको मैं तैयार करता हूँ, वो सड़क जाते हैं मुझे छोड़ के। लेकिन और दोरी मुन्ना, आपका मंत्री बड़ी फड़फड़ाहट कर रहा है ना, इसलिए आया हूँ भाई साहब। उसकी फड़फड़ाहट में मिटा देंगे और कार्यकाल पूरा नहीं करने देंगे, चिंता मत करो आप। आज तेजादशमी के दिन मैं आपके बीच कह के जा रहा हूं कि भजनलाल की उल्टी गिनती राजस्थान में शुरू हो गई है। तेजा जी के भक्तों के वोट लेके जो कुत्सित प्रयास किया, एसआई भर्ती, आरपीएससी के अंदर जो पुनर्गठन की बात कही और युवाओं के सपनों को जिस तरह तार किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो तेजा जी महाराज की कृपा थी कि हाई कोर्ट के आगे सरकार को नतमस्तक होना पड़ा, नहीं तुम दिल्ली कूच करते। ये बहुत बड़ी जीत का जो तोहफा मिला है तेजा भक्तों को, ये तेजा जी महाराज की कृपा से ही हाई कोर्ट से न्याय मिला। भाइयों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश में बहुत बड़ी हमारे हाथ की जो रेखा है उसमें ये जरूर है कि हमारे यहाँ से गए हुए लोग थोड़े समय के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम लड़ाई होती है ना, लड़ाई के अंदर अंतिम कौन जीतता है? अंतिम लड़ाई तेजा भक्त हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी राजस्थान के। और मैं विश्वास दिलाता हूँ। उसके बाद जिस तरह से गहलोत ने आरोप लगाए, आपको तो पता है कि मैं तो पायलट को सीएम बनाना चाहता था, गहलोत करने पक्ष में ही था, लेकिन पायलट ने भी क्या बंटाधार किया, मिलके आप लोगों को, कोई मानेसर जा रहा, कोई कहीं जा रहा, सारा भ्रष्टाचार राजस्थान में। कितना सीधा राजस्थान था हमारा, महिला उत्पीड़न में 1 नंबर पर आ गया राजस्थान। सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। दिल्ली हम जाते हैं, बाहर के एमपी कहते हैं कि साहब हमारे बच्चों को डिग्री नहीं मिल रही है, कोई राजस्थान से डिग्री दिला दो, क्या फर्जी डिग्रियों का गढ़ बन गया राजस्थान। और विश्वास दिलाता हूँ सबको ठीक करेंगे। जिन जिन ने बदमाशी करी है समय लग सकता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल रुकने थकने वाला नेता नहीं है। कई उतार चढ़ाव देखे, कई दौर देखे। मुझे तो ताजाराम जी प्रधान जी वो जमाना याद आ गया जब धर्मेंद्र मुझे हराने के लिए टंकी पे चढ़ गया था 2003 का, कि मैं तो नीचे आ रहा हूँ, नहीं तो हनुमान को हराओ। लोगों का ठीक है, धर्मेंद्र पढ़ नहीं जाए, बजाटो मुझसे उसका नाम था, 2-2,500 वोट से मैं हार गया। तो भाई मैं तो धर्मेंद्र, हेमा मालिनी से लेके तमाम देश के बड़े नेताओं से लड़ लिया और आपका डंका देश में बजा दिया। जब मोदी तीनों कृषि बिल लाया था, तब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, वहां के हमारे नेताओं की जंग लग चुकी थी। तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल ने उनके कहने से मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और सड़कों पे आपके साथ रहा और किसानों को न्याय दिलाया। जब सेना के सम्मान के अंदर अगर हुंकार ललकार भरी, तो जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, जिसमें बाड़मेर जिले से लाखों हजारों की तादाद के अंदर आप लोग आए थे। मुझे याद है कि सेना का सम्मान में हम दिलाएंगे। जब पहलवान बेटे तकलीफ के अंदर थी, उनको न्याय दिलाने, अगर इस देश का पहला कोई किसान का बेटा उन बहनों को न्याय दिलाने गया, वो नागौर का सांसद था जिसने हरियाणा की पहलवान बेटे को न्याय दिलाया। भाइयों, हमें खुशी होती जब मैं बाड़मेर के अंदर आता हूँ। मैं एक बात ये भी कहता हूँ कि बाड़मेर से हो सकता है मेरा कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है। हाँ, ये जरूर है कि मैं जिनको भी तैयार करता हूँ वो सड़क जाते हैं मुझे छोड़ के, लेकिन मैं और तैयार करूंगा। और मैं दूसरी पार्टी में जो नेता बैठे हैं हमारे मजबूत, उनको आमंत्रित करता हूँ। कांग्रेस बीजेपी के अंदर कब तक बैठे रहेंगे? ये तो आपका खुद का दल है, परिवार है, सब लोग आमंत्रित हो, आओ इसके अंदर और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ो। 70 साल में हमारा होम मिनिस्टर नहीं बना राजस्थान का, सीएम छोड़ो, तुम्हारा गृह मंत्री नहीं बना राजस्थान के अंदर। तो सोचने वाली बात है भाइयों।